गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मासिक करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 के भाग दूसरा देखेंगे। ये कंप्लीटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिदृश्य से इससे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय बना इससे पहले बता चुका है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। ये पहला सवाल है, अप्रैल 2020 में किस आईआईटी क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी इजराइल कि पहली पूरी तरह डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब है किसने? TCS ने। आइए अगला सवाल है, अप्रैल 2020 के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हो रही नुकसान बचाने के लिए प्रमुख घोषणा की। इसके तहत उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कितना आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है? इसके सही जवाब 0.25 की कटौती की है। ये अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के कितने प्रतिशत के रहने का अनुमान है? तो सही जवाब है 1.5 से 2.8% तक। आइए अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2020 में मनाली स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 का महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की सहयोग पैकेज देने की आश्वासन दिया है? तो इसका सही जवाब है 2.2 बिलियन डॉलर के देने का आश्वासन दिया है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने अपने वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 की जारी किया। इस रिपोर्ट में ईडीबी ने वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 4.0% का अनुमान लगाया। अगला सवाल पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत और कितने अरब डॉलर के आपातकालीन के आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 1 अरब डॉलर की विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। ये अगला सवाल पढ़ते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य अप्रैल 2020 का। अगला सवाल है, कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल हार्ट प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब है नासा के इंजीनियर द्वारा। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना को जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश में पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक का उद्घाटन किया। ये मोबाइल लैब किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका सही जवाब है DRDO द्वारा ये विकसित की गई है। अगला सवाल है, अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रह के लिए कोवैक्स नामक क्रियाशक विकसित किया है? इसका सही जवाब है किसने? हैदराबाद में। अगला सवाल, अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया था? इसका सही जवाब है ऋषिकेश में। अगला सवाल है, अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? इसका सही जवाब है एम्स पटना। अगला सवाल, अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किसके द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षित रखने के लिए सीलिंग ब्लू के साथ जैविक सूट के विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है DRDO द्वारा। आइए मासिक करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 का खेल परिदृश्य देखते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2020 को किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर नामित किया गया है? इसका सही जवाब है PV सिंधु को नामित किया गया है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में किसे अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है J अरुण कुमार को। आइए अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी को दुबई स्थित में क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है रोहित शर्मा को। अगला सवाल है,
अप्रैल मासिक करंट अफेयर अप्रैल 2020 के चर्चित व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं। 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया था? इसका सही जवाब है सुरेश एन पटेल ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2020 को किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय में नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ के लिया है? इसका सही जवाब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त ने। अगला सवाल पढ़ते हैं। 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया था? इसका सही जवाब है संजय कोठारी को। अगला सवाल है। अप्रैल 2020 में डॉक्टर अपूर्णा माथुर किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद का नियुक्त हुए? सही जवाब है किस देश का? ये अमेरिका के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुए हैं। अगला सवाल है। 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है? इसका सही जवाब कपिल देव त्रिपाठी को। अगला सवाल बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में कौन पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नया प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है विनीत अरोड़ा को। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नया प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है अजय महाजन को नियुक्त किया गया था। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है किसको? रघुराम रंजन को शामिल किया गया। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नया प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया था? किसने विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसने किया था? इसका सही जवाब देखते हैं कौन है। इसका सही जवाब है अनुराग श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ये अगला सवाल बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2020 को कौन सा? 5 अप्रैल 2020 को महमूद जिब्रील का निधन हो गया। वो किस देश का पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही जवाब है लीबिया के हैं। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। 29 मार्च 2020 को प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया। वो क्या थे? तो क्या थे प्रोफेसर अर्जुन देव? तो इसका सही जवाब है वो इतिहासकार थे। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 का चर्चित व्यक्ति देख लें। चर्चित स्थल देखेंगे। आइए चर्चित स्थल देखते हैं। अप्रैल 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकाल लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाली विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ। ये अगला सवाल बढ़ता है। अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण आइए अगला सवाल बढ़ता है। अप्रैल 2020 में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है गोवा। ये मुक्त होने वाला पहला राज्य है। आइए अगला सवाल बढ़ता है। कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट का माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कोरोना का रैपिड टेस्टिंग तो कौन रहा है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल से 2020 तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 का पुरस्कार के बारे में जानेंगे। इस अप्रैल महीने में किस किस को पुरस्कार मिला था? ये देखते हैं। पहला सवाल। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो सही जवाब है टाटा पावर। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारियों के लिए लड़ने वाला संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 का सम्मानित किया गया था? इसके सही जवाब नवीन पटनायक को। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स का 2020 का योजना परियोजना देखेंगे। ये पहला सवाल है। अप्रैल 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के संबंध में विस्तृत कार्य योजना आदेश जारी किया गया था? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल। हाल ही में किसने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की? सही जवाब है फोन पे ने। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किए गए थे? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आइए अब अप्रैल 2020 करंट अफेयर मासिक करंट अफेयर का आयोग अन्न समिति पढ़ेंगे।
पहला सवाल है, मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र के एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार के प्राप्त समूह का गठन किया? सही जवाब है अमिताभ कांत के समूह में ये गठन किया गया। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स 2020 का ऑपरेशन अभियान देखेंगे। पहला सवाल है, अप्रैल 2020 की किसने ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों के आपस में जोड़ने के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों को विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा भारत में पढ़ो ऑनलाइन अभियान शुरू किया था? इसका सही जवाब है कौन किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। आइए मासिक करंट अफेयर्स का सम्मेलन समारोह पढ़ेंगे। 21 अप्रैल 2020 को किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई थी? सही जवाब किसके देश के? सही जवाब है सऊदी अरब। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 21 मार्च 2020 को किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की दूसरी असाधारण वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी? इसका सही जवाब है किस देश की थी? ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुई था। ये अगला सवाल तब देखते हैं मासिक करंट अफेयर्स 2020 का संधि और समझौता इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल, अप्रैल 2020 के एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कितना राशि के ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? इसका सही जवाब 1.5 अरब डॉलर के सही हुआ है। आइए संघ और संगठन देखेंगे अप्रैल मासिक करंट अफेयर्स 2020 का। पहला सवाल, अप्रैल 2020 में किस कंपनी ने ब्रिटेन आइकनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नाटन के पूरा किए जाने की घोषणा की थी? सही जवाब है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। आइए विधि और न्याय अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल, अप्रैल 2020 से किस खाड़ी देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो किस देश ने किया? तो सही जवाब है सऊदी अरब ने। आइए अब अप्रैल में 2020 के वर्ष और दिवस के बारे में जानेंगे कि अप्रैल में कौन सा दिवस और कौन सा वर्ष मनाया गया था। ये पहला सवाल है, विश्व का कार्यस्थल स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल 2020 को मनाया गया। कब? तो 28 अप्रैल 2020 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लिव्स। आइए अगला देखते हैं क्या। तो 26 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो आइए इसका मुख्य विषय देखते हैं, थीम देखते हैं, इनोवेट फॉर द ए ग्रीन फ्यूचर। आइए अगला देखते हैं। 25 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? तो राइट आंसर जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। आइए अगला स्वागत बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। दिवस किस संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम में लागू होने की उपलब्ध में मनाया जाता है? तो इसके किस संविधान के तहत? सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये मनाया जाता है। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 के इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। आइए अगला सवाल बढ़ता है। 19 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है उद्देश्य क्या था? लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला सवाल बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस अथवा स्मारक एवं स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस वर्ष का 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। अगला सवाल बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब है गेट प्लस इन्वॉल्व। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। 11 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब है सम्मानित मातृत्व देखभाल था। अगला सवाल है
10वां साल है। 10 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? चाहिए इसका मुख्य विषय देखते हैं। सही जवाब है लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड द क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। 7 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का इस दिवस का टैग लाइन क्या था? तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है नर्सों एवं दवाइयों को समर्थन करें। आइए अगला सवाल देखते हैं। 5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतः चेतना दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब प्रेम और अंत सचेतना के साथ शांति से संस्कृति को बढ़ावा देना। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 4 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता के उत्खनन के कार्य की सहायता दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब है टुगेदर फॉर द माइंड एक्शन। आइए मासिक करंट अफेयर 2020 का आखिरी देखते हैं। आखिरी पुरस्कार वर्ष दिवस का आखिरी सवाल देखते हैं। विश्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए अब इसका पुस्तक के बारे में जानते हैं कि अप्रैल मंथली महीने में कौन सा पुस्तक लिखा गया था। आइए इसका देखते हैं। पुस्तक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है वी कृष्णा स्वामी है। आइए अब विवाद के बारे में पढ़ते हैं। अप्रैल महीने के 2020 के करंट अफेयर्स के 2020 के विवाद के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? ये आखिरी शायद इवेंट है। आइए देखते हैं। 21 अप्रैल 2020 को किस नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? सही जवाब है पुणे नगर निगम ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। 21 अप्रैल 2020 को किसने कोविड-19 के सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला सवाल 21 मार्च 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर कोरोना वायरस कोविड-19 पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वर्ष 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो ये आपका अप्रैल मासिक करंट अफेयर अप्रैल 2020 के सारे इवेंट्स में खत्म हो गया। आज भाग 2 में कंप्लीटेड है। भाग 1 इससे पहले मैं बता चुका था। आज भाग 2 में ये अप्रैल मंथली करंट अफेयर समाप्त था। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।